अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह से खूबसूरत मालूमाती इस्लामी वीडियोस मिलती रहें। हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का वाकया। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब में यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, इन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो इसकी जुबान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शोहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा अमल क्या किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़ ली और अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शोहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि तुम ये क्या जादू टूने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अभी इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। इस औरत का शोहर जब घर से बाहर काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका था। शोहर के मरते ही इस घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। फिर वो जोर जोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो इसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शोहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है, मुझे भी सिखाइए। इस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो कि पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं।
وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔